नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विधायक ने किया 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जिला अस्पताल का भूमि पूजन। भिवाड़ी के नगीना गार्डन के समीप हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर जिला अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें तिजारा विधायक संदीप यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद भिवाड़ी सभापति सीस राम तंवर ने की। विधायक ने कार्यक्रम में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ा, भूमि पूजन किया। भिवाड़ी में जिला अस्पताल की सौगात तिजारा विधायक संदीप यादव के प्रयासों द्वारा ही वर्तमान सरकार में राज्य सरकार के द्वारा तिजारा विधानसभा को दी गई, जिससे भिवाड़ी सहित आसपास के नागरिकों को इलाज के लिए गुड़गांव, अलवर व अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़े। राजकीय जिला अस्पताल भिवाड़ी में निःशुल्क इलाज कराया जा सके। भिवाड़ी में जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य 50.93 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण कराया जाएगा। प्रथम चरण में 28 करोड़ से 4 मंजिला भवन का कार्य मेसर्स अनुराग जैन इंटरप्राइजेज के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था हेतु आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, नगर परिषद भिवाड़ी उप सभापति बलजीत दामा, कृषि मंडी तिजारा चेयरमैन सरजीत मेघवाल आदि लोग मौजूद रहे। मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भिवाड़ी वासियों को कि हमारे यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। चिकित्सा सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी। पहले सबको रेफ़र कर देते थे हमारे यहाँ पर, अब अलवर में ही हॉस्पिटल होता है तो अलवर से तो दिल्ली बराबर हो जाता है हमारे तो पर चूँकि नियम ये है कि हम अपने हॉस्पिटल में भेजते हैं तो हमारे यहाँ से अलवर में रेफ़र करना पड़ता था। यहाँ पर भिवाड़ी में 5 लाख की आबादी में कुल 25-30 बेड वहाँ पर डले हुए हैं हॉस्पिटल में। ओपीडी के लिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर को बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने हमारे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तिजारा भिवाड़ी के लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सौगात दी और उसका विधिवत आज हमारे भूमि पूजन हो चुका है। अब हमारे यहाँ पर बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और डॉक्टर्स की पोस्ट पहले ही सेंक्शन होगी। 13 से 30 डॉक्टर की आज हमारे यहाँ पर पोस्ट सेंक्शन है। नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट भी सेंक्शन होगी। जो भी कार्यरत है 22 डॉक्टर हमारे यहाँ पर आज कार्यरत हैं, पर बैठने की जगह नहीं उनके पास थी। आज़ाद हुए देश को 75 साल हो गए। 30 साल से इंडस्ट्रियल एरिया है। करीब हमारे 5 लाख की आबादी बताते हैं, 2.25 लाख 2.5 लाख तो ESI का रजिस्ट्रेशन है। तो उसके साथ उसकी अगर पत्नी भी है, बच्चे और पत्नी मिला के आबादी अगर हम काउंट करें तो 2.25 लाख में 2.25 लाख इंटू 2 करेंगे तो भी 4.5 लाख की आबादी तो रजिस्टर्ड ESI की है हमारे यहाँ पर। तो 5 लाख से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर है और यहाँ पर मेडिकल के नाम पे कुछ नहीं था, एजुकेशन के नाम पे नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भी सड़कें टूटी हुई थी। जनप्रतिनिधियों ने मुझे नहीं पता क्या किया, आज तक कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। आज हमारे यहाँ पर हमने सारी चीज़ों पे फोकस किया। आज हमने शुरुआत की है। मैं नहीं कहता आज ही यहाँ अमेरिका की तर्ज पे काम हो जाएगा, क्योंकि वो विकसित देश है, उनका बजट उस हिसाब से होता है। पर राजस्थान के हिसाब से हमने तिजारा भिवाड़ी में सभी क्षेत्र में काम कराने का प्रयास किया। आज एजुकेशन में हमारे यहाँ पर कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल बने हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड हुए हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ पर सड़कों का काम चल रहा है, स्कूल पर उन्नत हुए हैं। तो जो ऐतिहासिक काम यहाँ हुए हैं तो तिजारा की जनता को उसका लाभ मिलेगा। विधायक जी, अगर आज हॉस्पिटल की बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो क्या लागत इसके अंदर लगाई जाएगी और क्या इसका टाइम पीरियड है? करीब 41 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनेगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बनेगा और 15 महीने का समय ठेकेदार को दिया गया है। तो 15 महीने में 2024 में बन के हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा और इस नए भवन में हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे और लोगों की सेवा का काम। अभी आप अपने संबोधन में जो गंदे पानी की जो बात कर रहे थे, जो पड़ोसी राज्य में जो सरकार देखिए, आप सबने देखा कि ये हरियाणा सरकार की तरफ से, वहाँ के प्रशासन की तरफ से बदमाशी है एक तरीके से। ये बिल्कुल इलीगल है। हाँ, इंडस्ट्री के पानी का हम मानते हैं कि ये समस्या बहुत लंबे समय से थी, इसका कोई समाधान किसी ने नहीं किया। हमने इसके समाधान का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता पूरा बंद हो गया, पर हमने प्रयास किया है। हम इसमें सख्ती भी कर रहे हैं। हमने 31 तक का समय दिया था, सरकार के स्तर पर 4 दिन का समय इन्होंने और मांगा, 4 दिन का समय बढ़ा दिया है। 4 तारीख तक जो इंडस्ट्री कनेक्शन नहीं लेगी, अपने पानी को फिल्टर करके वापस नहीं लेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। चाहे हमको पूरी इंडस्ट्री बंद करनी पड़े, जनता को परेशानी नहीं आने देंगे। पर हरियाणा को डोमेस्टिक
और वो पानी जो है वो लेना चाहिए, उनको लेना होगा। उसके लिए कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, सरकारों से लड़ना पड़े, चाहे हमको पब्लिक मूवमेंट करना पड़े, उसके लिए हम लड़ेंगे। जनता का जो डोमेस्टिक पानी है, बरसात का पानी है, वो हरियाणा सरकार हमारा नहीं रोक सकती। तो बिल्कुल भी नियम के खिलाफ उन्होंने काम किया है और उसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 31 तारीख तक का समय मांगा था प्रशासन ने उनसे, हरियाणा सरकार से। लगातार कनेक्शन चल रहे हैं। कनेक्शनों में बढ़ोतरी तो हुई है, पर कनेक्शन पूरे नहीं हुए, इसीलिए तो हम सख्ती कर रहे हैं। 4 तारीख का कोई सरकार के स्तर पर समय दे दिया है, इसके बाद अब कोई समय की और लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया बंद करना पड़े, इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़े तो बंद करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ये परेशानी आई है। जो गंदा पानी इंडस्ट्रीज का जो छोड़ा है और बार बार सैंपल में ये आया है कि केमिकल का पानी है, उसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी हुई। उस पानी को हम बंद कर देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी लेते हैं, पर उसके लिए जो अलावा जो पानी है वो हरियाणा को नाला बंद नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये नेशनल हाईवे सबका है, तो इसमें से अगर कनेक्टिविटी जो है उन्होंने जो बाधित की है वो नियम के खिलाफ है। विधायक जी, आपने कहा कि तो अब किस तरह की तैयारियां की गई बिल्कुल हैं? हमने इसको इंटीग्रेटेड किया है। भिवाड़ी जो हमारी बीड़ा है उसमें हमने IAS अधिकारी बैठाया है बाकायदा, उसकी हमने प्लानिंग की है, उसको पावर्स दिए हैं। पहले बीड़ा में पावर्स ही नहीं होते थे और हर मीटिंग में लगातार हमने सारी इसकी प्लानिंग, अभी हमने DPR तैयार करा दी है। हम 2 अलग-अलग DPR बना रहे हैं, जिसमें कुशकेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और डोमेस्टिक भिवाड़ी के पानी के लिए हम कुशकेड़ा में एक व्यवस्था करेंगे, और भिवाड़ी और चौपानकी का जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है और चौपान के इंडस्ट्रियल एरिया का है, उसके लिए अलग से हमने कहरानी में व्यवस्था की है। 2 अलग-अलग DPR बनी है। मुख्यमंत्री जी से मैं पर्सनल भी मिला हूँ, मैं सभी अधिकारियों से मिला, और उसमें जल्दी हम जैसे ही उस DPR की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, इनकी तरफ से प्रेजेंटेशन हो जाएगा, उस पर जल्दी करके हम उसको, उन्होंने कहा है कि हम तुरंत इसकी स्वीकृति दे देंगे DPR जैसे ही आएगी। तो दोनों DPR पे वर्किंग चल रही है, जल्दी उसकी स्वीकृति हो जाएगी और हम इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे पानी का। अभी भी जो CTP का अपग्रेडेशन हुआ है उससे इंडस्ट्री का पानी तो बंद होगा, साथ ही अमृत योजना के माध्यम से 34 MLD का STP बनने जा रहा है डोमेस्टिक पानी का। इसके अलावा 20 MLD हम साथलका में प्लान कर रहे हैं और करीब 20 MLD का ही हम कुशकेड़ा में अलग से प्लान कर रहे हैं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन तो हो जाएगा, पर ये एकदम से नहीं होगा। इसमें जो समय लगेगा प्रोजेक्ट में वो लगेगा। उससे पहले की जो परेशानी है उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इससे पहले की सरकार